मित्रों, दोस्तों, साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत प्रसन्न, खुश और तुरुक मिजाज होंगे। अपने भरपूर आत्मविश्वास के साथ अपने काम में तल्लीन और दुनिया को पछाड़ के अपने लक्ष्य के प्रति अनवरत चेष्टा करते हुए उस तक पहुँचने की अनथक चेष्टा में तल्लीन। मैं पहले भी कई बार कह रहा था कि पॉजिटिविटी क्या होती है जीवन में। मनुष्य को हमेशा सकारात्मक क्यों सोचना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मैटर हो, चाहे जीवन संघर्ष की बात हो, चाहे गरीबी, दुख, तमाम तरह की समस्याएं हम सब के जीवन में हर जगह हमें कहीं न कहीं डंप करने की कोशिश करती है। उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारा आत्मविश्वास ही हमें जिंदा कर सकता है, वही जिंदा करता है और वही हमें जीवित रखता है। हम तब इतिहास में जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपने आप को फिर से रिचार्ज करते हैं। और ये रिचार्ज करने का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। चाहे परिवार का माहौल हो, चाहे दोस्तों का माहौल हो, चाहे पुस्तकों का माहौल हो, ये सारी चीज़ें हमें लगातार भी पॉजिटिव रखती है। और मैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इनको डिफाइन करता चलूँ ताकि आप समझे कि पॉजिटिविटी का जीवन में क्या महत्व है। वो कैसे एक हारे हुए इंसान को एक सिकंदर बना सकता है, एक बाजीगर बना सकती है। इसलिए स्वामी जी ने पहले ही कहा कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसलिए हमें उठना है, जगना है और रुकना नहीं। चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, चाहे लक्ष्य कितना भी दूर हो, लेकिन हमें चलते जाना है, हमें अपने काम को करते जाना है। और कह रहे हैं कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में हमारे आस पड़ोस के लोग डाल देते हैं, या हम कहीं न कहीं से ग्रहण कर लेते हैं और अपने आप को इतना अधिक कमज़ोर समझ लेते हैं कि हम अपने भीतर की पॉजिटिविटी को भूल करके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, अपनी गलतियों पर फोकस करते हैं। और उसका परिणाम होता है कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसको कर नहीं पाते। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। सब कुछ खुद से सीखना है, खुद से ग्रहण करना है, खुद से उसको अचीव करना है। दूसरे हमें रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना तो हमें ही है ना। तो फिर चलना हमें, तो फिर चलना है। और न किसी की बाट जोड़ना है, न किसी पर आश्रित रहना है, न किसी का इंतजार करना है। फिर वो कहते हैं कि सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर बार एक सत्य ही होगा। कह रहे कि आप किस से झूठ कहते हैं ना, लोग झूठ को आप कैसे भी घुमा फिरा के कहोगे वो झूठ ही साबित होगा, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा हमेशा। और अगर जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो ईमानदारी और निष्ठा के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फरेब की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है। वो आज नहीं तो कल शिकार हो ही जाता है। कह रहे कि बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। कह रहा है कि हम अंदर से जिस तरह के होंगे वैसा ही हमें बाहर से हमारा स्वभाव बनेगा। इसलिए हमें अपने स्वभाव को निरंतर परिष्कृत करने की आवश्यकता है, उसको निरंतर रिबिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर हम उसको निरंतर रिबिल्ड करते रहते हैं और अपने आप को निरंतर पॉजिटिव दुनिया में ले जाते हैं, तो सारी पॉजिटिविटी अंततः हमारे दिमाग में प्रवेश करती है और हमें एक पॉजिटिव संसार में ले जाती है और हमारा ध्यान उस जगह पर ले जाती है जहाँ तक जाना चाहिए, जहाँ वाकई हम कुछ करने की क्षमता रखते हैं, जहाँ हमारे अंदर क्वालिटी है, जहाँ हमारे अंदर गुणवत्ता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। वो हम ही है जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। कह रहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है,
हम पहले आंखें बंद कर लेते हैं और फिर कहते हैं अंधकार है, तो आंखें खोलने की ज़रूरत है ना। अगर हम आंखें खोलेंगे तो सब कुछ दिखने लगेगा, अगर लाइट बुझा देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है। वो क्या कह रहे हैं कि विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि संसार एक जिम्नास्टिक का प्लेस है जहाँ हर किसी को अपने आप को मजबूत बनाना है, और उसके लिए उसके पास सब कुछ संसाधन है। किस प्रकार से अपने आप को साबित करना है, उसके लिए निरंतर मेहनत करने की ज़रूरत है। शारीरिक और मानसिक और मनोबल और भावात्मक हर तरह से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। बस हमें अपने आप पर यकीन करने की ज़रूरत है। इसलिए वो कहते हैं कि विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। फिर वो कहते हैं कि दिल और दिमाग में अगर टकराव हो तो दिल की सुनना होगा, दिल की सुननी ज़रूरी है। वही हमें वास्तविक रास्ता दिखाएगा, वही हमें वास्तविक रास्ता दिखाएगा। वो क्या कह रहे हैं कि शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। इसलिए शक्ति मतलब वही शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना की बात कर रहे हैं। और आत्म का विस्तार करने की ज़रूरत है। बस हम जितना अधिक छोटा सोचेंगे उतना ही हमारा संसार छोटा होता चला जाएगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि शक्ति ही जीवन है और निर्बलता मृत्यु की तरह है, और विस्तार ही जीवन है, संकुचन मृत्यु है। इस संकुचन से बाहर निकलने की ज़रूरत है हमें। फिर स्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन में समस्या आनी चाहिए, वही हमें गाइडलाइंस देती है, वहीं से हम सीखते हैं प्रॉब्लम से। अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो फिर कैसा जीवन है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस दिन आप समझिए कि आपके सामने कोई संकट ही नहीं आ रहा है, समझिए कि आप जीवन में गलत रास्ते पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो संकट होगा, जो समस्या होगी, वो हमारे दिलो दिमाग को उसमें उलझाएगी और हम उसको सुलझाएंगे और हम अपने रास्ते को, अपने मार्ग को सुनिश्चित करेंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर वो दिन, जिस दिन कोई समस्या ही नहीं आ रही हमारे पास, फिर हम क्या जीवन जी रहे हैं। ये स्वामी जी का कहना है, और स्वामी जी इस प्रकार की बातें हमेशा कहते रहे। और विवेकानंद कि साहित्य को हम जितना अधिक पढ़ सकते हैं, जितना अधिक पढ़ेंगे, मुझे यकीन है कि वो हमेशा हमें पॉजिटिव ही विचार देंगे, और उस पॉजिटिविटी के सहारे हम अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी कमज़ोरियों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, और हम एक सफल और खुश इंसान में अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। और ये हम सब के लिए ज़रूरी है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और लाफ्टर चैम्पियन बनिए। लाफ्टर चैम्पियन बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैनल पर आइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए और लाल घंटा जरूर दबाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़ाइए हमारे, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको लगातार कुछ नया नया ज्ञान देते रहेंगे और नई नई चीज़ें आपके सामने परोसते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर आइए और लाल घंटा जरूर दबाइए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और आप इस जहान में हैं, इसके प्रति शुक्रिया अदा कीजिए, इस ज़िंदगी के प्रति धन्यवाद दीजिए और मस्त रहिए। ये ज़िंदगी आपकी है, इसलिए इसकी कीमत जानिए। वक्त ने जो कुछ दिया है वो बहुमूल्य है, वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। इसलिए हिंदी साहित्य पढ़िए, भारतीय साहित्य पढ़िए, और स्वामी विवेकानंद को ज़रूर पढ़िए। उनसे जितना अधिक अपने आप को इंस्पायर्ड कर सकते करिए, और जीवन का आनंद लीजिए और मस्त रहिए। अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, और दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं देना है। दुनिया कहती रहेगी, उसका काम है, लोगों का काम है कहना, कहेंगे वो। हमें क्या करना है? हमें अपनी फ़कीरी में अपने आप में मस्त रहना है। बस अपनी कमज़ोरियों को ताकत में तब्दील करना है। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव और मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, उनका भी अंत होना ही है एक दिन। इस दुनिया में जब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो समस्याएं कब तक रहेगी। बस लुत्फ़ लीजिए जीवन का और मस्त रहिए।